चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। मॉनसून सत्र के दौरान आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल पेश किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए अंग्रेजों के वक्त के बनाए गए इस पुराने कानूनों में व्यापक बदलाव होगा। शाह ने कहा कि 4 साल तक इन पर गहन विचार विमर्श किया और अंग्रेजों के जमाने के कानून अब नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि गुलामी की निशानी से भरे हुए कानूनों को हटा रहे हैं और दंड देने वाले नहीं बल्कि न्याय दिलाने वाले कानून लाए जा रहे हैं। ये नए कानून संसद की गृह मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाएंगे। लोकसभा की बैठक अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। मणिपुर मुद्दे सहित कई अन्य विषयों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण मॉनसून सत्र के दौरान कामकाज बाधित रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा से पहले बताया कि सत्र के दौरान 17 बैठकें हुई, जिनमें 44 घंटे 13 मिनट कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता करीब 46% रही। बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान 20 सरकारी विधेयक पेश हुए और 22 विधेयक पारित किए गए। वहीं सत्र के दौरान कुल 1209 पत्रों का सभा पटल पर रखा गया। और बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था। अशोभनीय आचरण के आरोप में आम आदमी पार्टी के सदस्य राघव चड्ढा आज विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक राज्यसभा से निलंबित कर दिए गए। सदन के नेता पीयूष गोयल ने इस संबंध में उच्च सदन में एक प्रस्ताव रखा, जिसे सदस्यों ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। प्रस्ताव पारित करने के समय कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि मणिपुर मुद्दे को लेकर वे पहले ही सदन से बाहर थे। चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को पारित कराने की प्रक्रिया के दौरान प्रवर समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था और इस समिति के लिए 4 सांसदों सस्मित पात्रा, एस फोंगोन क्योनायक और नरहरि अमीन के नाम उनके अनुमति लिए बिना शामिल किए गए थे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इन सांसदों की शिकायतों को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा था, जिसमें आरोप लगाया गया कि चड्ढा ने नियमों का उल्लंघन करते हुए उनकी सहमति के बिना सदन की प्रवर समिति में उनका नाम शामिल करने का प्रस्ताव दिया। इसरो ने रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस को उनके लूनर विशेष लूना 25 की सफल लॉन्चिंग पर बधाई दी। इसरो ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि लूना 25 की सफल लॉन्चिंग पर रोसकोसमोस को बधाई। हमारी अंतरिक्ष यात्राओं में एक और मिलन बिंदु का होना अद्भुत है। उन्होंने कहा कि हम कामना करते हैं कि चंद्रयान 3 और लूना 25 मिशन अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करें। गौरतलब है कि रूस ने 47 साल बाद कोई मून मिशन लॉन्च किया है। इससे पहले 1976 में रूस ने चंद्रमा मिशन लॉन्च किया था। लूना 25 चांद के साउथ पोल पर उतरेगा, जिसका मकसद चंद्रमा पर पानी की खोज करना है। माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस हिरासत में हुई हत्या के मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। अतीक की बहन नूरी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें रिटायर्ड जज के नेतृत्व में इस मामले की जांच करवाने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा कि अतीक अहमद की हत्या के समय कई पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात थे, फिर भी कई शूटर आकर उसे मार देते हैं। आखिर ये संभव कैसे हुआ? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई जरूर अपराधियों से मिला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2017 से अब तक के 183 पुलिस एनकाउंटर के बारे में हम जानना चाहते हैं कि जांच में अब तक क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 11 अगस्त यानी आज दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ पुलिसकर्मियों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 7 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब उनकी गाड़ी तीसा बैरागढ़ मार्ग पर तरवाई पुल के पास पहुंची। हादसे के वक्त गाड़ी में 11 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। इस हादसे को लेकर कैबिनेट मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जिला चंबा के तीसा में हुए पुलिस दल के वाहन दुर्घटना में 7 पुलिसकर्मियों की दुखद मृत्यु का समाचार मिला, जबकि 5 के घायल होने की सूचना भी है। अहमदाबाद के करीब बावड़ा बगोदरा हाईवे पर भीषण रोड एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। खबरों में कहा गया कि एक ट्रक के पीछे मिनी ट्रक टकराने से दुर्घटना हुई। दुर्घटना में बाद में हाईवे पर जाम लग गया और यह हादसा अहमदाबाद जिले में हुआ है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक परिवार के लोग
एक धार्मिक जगह से दर्शन कर लौट रहे थे। भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। उधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत होने से हड़कंप मच गया है। अमेरिका में हवाई के जंगलों की आग ने सब कुछ राख कर दिया है। खूबसूरत द्वीप अब धुंध से ढक गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हवाई में आई आफत को बड़ी आपदा घोषित कर दिया। उन्होंने जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्रों में संघीय सहायता का आदेश दिया है। बाइडेन की कार्रवाई माउई काउंटी में प्रभावित लोगों के लिए संघीय धन उपलब्ध कराएगी। माउई काउंटी में जंगल की आग द्वीप के कई हिस्सों में फैल गई, जिसमें कम से कम 36 लोग मारे गए हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार बाइडेन द्वारा घोषित सहायता में अस्थायी आवास और घर की मरम्मत के लिए पैसे, बिना बीमा पॉलिसी वाले संपत्ति के नुकसान को कवर करने के लिए, कम लागत वाले लोन और व्यापार मालिकों के आपदा के प्रभाव से उभरने में मदद करने के लिए सहायता में शामिल है। बता दें कि पूरे माउई में जंगल की आग फैल गई है, उससे कई क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया है। आग की लपटें और धुआं तटरेखा यानी लाहिना के पानी में भी पहुंच चुका है। पंजाब सरकार में राज्य के तमाम पंचायत समितियां, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव इसी साल 25 नवंबर तक करवाने को कहा गया है, जबकि ग्राम पंचायत के चुनाव साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर तक करवाने को कहा गया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने राज्य के तमाम ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग करने की भी अधिसूचना जारी कर दी है। भंग की गई पंचायत समितियों की संख्या 150 है, जबकि जिला परिषदों की संख्या 22 है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों की संख्या 13,262 है। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद अगली प्रक्रिया राज्य चुनाव आयोगों द्वारा की जाएगी और इसमें वोट बनाने के साथ साथ वार्ड बंदी भी करवाई जा रही है। अमृतसर में ऑनर किलिंग के मामले में पिता ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। अमृतसर पुलिस ने आज उसे कोर्ट में भी पेश किया। दरअसल टांगरा के गांव मचल में पिछले 2 दिनों से लापता चल रही नाबालिग लड़की जब अपने घर लौटी, जिसे देखकर पिता इस कदर गुस्से में आ गया कि उसने बेटी के चरित्र पर शक करते हुए तेजधार हथियारों से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर पहले गांव में घुमाया और फिर उसे रेलवे लाइनों पर फेंक आया, ताकि शव के ऊपर से ट्रेन गुजरने से ये रेल हादसा लगे। मगर इसकी जानकारी पुलिस को मिल गई और उसने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें पिता शव को मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर उसे दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। यह घटना पूरे गांव वालों के आंखों के सामने हुई। देश भर में टमाटर के दाम बढ़े हुए हैं। टमाटर के दाम इतने महंगे हो चुके हैं कि बहुत से लोगों ने इसे खाना तक छोड़ दिया है। सभी को सस्ते होने का इंतजार है और आज ऐसे में आर्थिक राजधानी मुंबई में एक अच्छी खबर सामने आई है। जल्दी मुंबई वालों को लिए सस्ता टमाटर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल नासिक जिले की 3 मंडियों में टमाटर की थोक कीमतों में केवल एक दिन में 650 रुपए प्रति क्रेट तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। इसमें मुंबई के खुदरा बाजारों में टमाटर का रेट 160 से 200 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।